ओम शांति। फरिश्ता कौन है? आज हम इसका 5वां पार्ट कर रहे हैं। फरिश्ता किसी की कमजोरी क्यों नहीं देखता? फरिश्ता किसी की कमजोरी क्यों नहीं देखता? यही फरिश्ता जीवन की पहचान है कि वो कभी किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखता। किसी भी आत्मा की कमी और कमजोरी को नहीं देखता। इस विशेषता पर प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्यों नहीं देखता? जब कमी कमजोरी है तो वे फिर देखता क्यों नहीं? कोई भी उसकी वो क्यों, कैसी क्या बात है, देखने से क्या कोई नुकसान है जो वो देखता नहीं? मनुष्य की दृष्टि क्या रहती है? वो दूसरों के गलतियां देखता है, दोष देखता है, कमजोरी देखता है, नकारात्मकता देखता है, आलोचना देखता है। ठीक नहीं। ठीक नहीं है। अब दृष्टि को बदलो तो क्या फायदा होगा? सृष्टि बदल जाएगी। फरिश्ते की दृष्टि क्या होती है? वह हर आत्मा का मूल रूप से पवित्र है ये देख। वह हर आत्मा को इस दृष्टि से देखता है कि हर आत्मा मूल रूप में पवित्र है। तो वो विशेषता देखता है, गुण विकसित करता है, सबको सुख देता है, दिल जोड़ता है। क्या जोड़ता है? दिल जोड़ता है। तो उसके जीवन में विशेषता देखो। अब हमें क्या करना है? विशेषता देखनी है, शुभ भावना रखनी है, प्रेरणा देनी। आत्मा को सम्मान दो, शांति पाओ। आत्मा को क्या दो? सम्मान दो और शांति अपने जीवन में पाओ। आज फरिश्ता कौन है का एपिसोड है 5। फरिश्ता किसी की कमजोरी क्यों नहीं देखता? दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। आज का ये टॉपिक है। क्या आपने कभी सोचा है एक ही व्यक्ति किसी को बहुत अच्छा लगता है एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति किसी को बहुत अच्छा लगता है और किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही व्यक्ति है, किसी को बहुत अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों?
क्या व्यक्ति बदल गया है या देखने वाले की दृष्टि बदल गई है? क्या कहेंगे, व्यक्ति बदल गया है या देखने वाले की दृष्टि बदल गई? क्योंकि व्यक्ति तो एक है, एक उसको देखकर खुश हो रहा है, एक देखकर दुखी हो रहा है। कौन बताएगा क्यों? भाई जी दृष्टि बदल जाती है ना, तो दोष होता है कि मेरे समान नहीं है सामने वाला। एक उसको अच्छा क्यों देख रहा है, एक उससे दुखी क्यों है? जो भाई जी वो उसको अपन देखकर खुश हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो उसे देखकर दुखी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देखता है कि मेरे जैसा उसका नहीं है, उसका कर्म, इसलिए उसकी दृष्टि बदल जाती है। कौन स्पष्ट बताएगा? भाई जी हाँ जी, जिनको उन्होंने दुख दिया था वो दुखी होंगे उनको देख के, उनको व्यवहार से, और जिनको उन्होंने सुख दिया था उनको व्यवहार से उन्होंने सुख मिलेगा। इसमें किसका दोष है, जिसको देखा जा रहा है या जो देख रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हो? किसी का कोई दोष नहीं है भाई जी, उनके हिसाब से चल रहा है। फिर वो एक उसको देख रहा है तो वो आदमी तो एक ही है, सिर्फ उसको देखने वाले दो आत्माएं हैं। वो दोनों जो देख रहे हैं, एक दुखी हो रहा है और एक खुश हो रहा है। भाई भी दृष्टि का है ना, हाँ जी, दृष्टि से भी है, दृष्टि भी है, कार्मिक अकाउंट भी है, किसी का किसी के साथ के अब का। यहां मुझे एक बात ये देखो ना बहन जी, कि दो देख रहे हैं, वो एक देख रहा है वो खुश हो रहा है और एक देख रहा है वो दुखी हो रहा है। दृष्टि है भाई जी, दृष्टि उसका देखने का अपना वो तरीका है कि वो किस तरह से ले रहा है उसको। क्योंकि व्यक्ति कोई एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, उसको देखकर दुख आ रहा है, दूसरे उसी को देखकर खुश हो रहा है। उसने उसका गुण देखा और उसने उसका अवगुण देखा। सिर्फ देखने की दृष्टि पर निर्भर करता है, किस नजर से आप देखते हो। उसने देखा उसकी कोई विशेषता को और उसने देखा उसके किसी अवगुण। जिसने अवगुण देखा उसे वो अच्छा नहीं लगा, जिसने उसका गुण देखा वो उसको अच्छा लगा। क्योंकि गुण अच्छा लगता है, अवगुण अच्छा नहीं लगता। कोई किसी काले और मतलब बेकार जो टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति, उसमें भी उसका वो गुण ढूंढ लेता है, उसे वो अच्छा लगेगा, कितना भी काला भी हो कुछ भी हो, लेकिन कई उसके अवगुणों को देखेंगे। ये वाला बात आपकी बिल्कुल सही है। मतलब आज का जो वो जो विषय है देखता है वो फरिश्ता, फरिश्ता की आज हम एक विशेषता पर, योग्यता पर हम अटेंशन दे रहे हैं कि फरिश्ता कभी किसी में अवगुण नहीं देखता। वे उसके अवगुण को भी गुण के रूप में देखता है, उसमें भी वो पॉजिटिविटी देखता है। यदि हमारी दृष्टि बदल जाए तो क्या हमारा परिवार बदल सकता है? भाई जी यही तो सीखना है, यही तो नहीं सीखा जा रहा ना। क्या हमारा परिवार बदल सकता है? मेरी दृष्टि बदल जाए,
क्या हमारे संबंध बदल सकते हैं? क्या हमारा जीवन बदल सकता है? बाप दादा कहते हैं किसी की कमजोरी नहीं देख, किसी की कोई गलती नहीं देखना, किसी की कोई अवगुण को नहीं देख। वो गलती करे छोड़ दो, उसमें कोई अवगुण है छोड़ दो, उसमें कोई कमजोरी है छोड़ दो। क्या देखो उसमें गुण कौन सा है, बस। बाकी अवगुण जो उसके अंदर है, बाबा ऐसा है जो कहता उसके अवगुण मत दे। उसमें कोई ना कोई गुण तो होगा, उसमें 10 अवगुण हैं, एक गुण है, आप उस गुण को देखकर उससे प्यार करो। वो 10 अवगुण इग्नोर कर। ऐसे फार्मूले ढूंढ के लाता है बाबा, क्या करे बताओ। अप्लाई हो सकता है ये फार्मूला? उसमें 10 अवगुण है, उनको मत देखो, एक गुण है वो देखो, बस। इसमें ये गुण तो है, और हर एक मनुष्य में कोई ना कोई गुण तो जरूर होगा। अब बाकी अवगुणों को क्यों ना देखें भाई? बाकी अवगुणों को क्यों ना देखें, ये तो बताए बाबा। किसी को बताया हो तो मुझे बताओ। उसमें 10 अवगुण है, वो हम ना देखें। उस आत्मा का रोल ही ऐसा ही भाई। हाँ जी, उस आत्मा का रोल ही ऐसा है। उसके 10 अवगुण है, अवगुण रहने देवें। वो उन अवगुणों से हमारे ऊपर जुल्म करेगा ना। दिया हुआ ही मिलता है, हमने दिया उसे दुख दी, लौटाया बाप से। उसको अपने ऊपर जुल्म करने देवें। वो टाइम पर घर नहीं आता, ड्रिंक करके आता है। और कोई अवगुण गिनाओ तो तुमको देखना नहीं। हाँ जी, हमारे पे आ जाएंगे। क्या हुआ? उसके अवगुणों को देखेंगे तो वो अवगुण हमारे पे आ जाएंगे, इसलिए उसके अवगुण नहीं है। वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, धोखा देता है, कितनी बार रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब बताओ उसके ऊपर गुस्सा करे कि नहीं करे? ऐसे बाप का कहना माने कि गुस्सा नहीं माने? माने भाई जी, मेरी आत्मा की शक्ति कम होगी अगर हम किसी के अवगुण देखें। मेरे में वो कमी कमजोरी। अब बताओ, मैंने 5-7 गिनवाए हैं, क्या आप इनको इग्नोर कर सकते हो? ऐसे आंख बंद करके माने कह दें बाबा की बात को? ताकत चाहिए, वो ताकत कहां से लाएंगे? ज्ञान योग से भाई जी, जो सुनते मुरलियां। इतने साल तो हो गए सुनते हुए। योग बल से भाई जी ताकत है। हाँ जी, योग बल सभी आत्मा से एक ही बात ताकत में होता है, योग बल। वो थोड़ा सा झूठ बोले मुझे गुस्सा आ जाता है।
वो चोरी कर ले गुस्सा आ जाता है, ठगी करता है, धोखा देता है, काम पे टाइम पे काम नहीं करता है, क्या क्या अवगुण है पता नहीं। आप कहते हो इन अवगुणों को देख, मुझे सारे अवगुण ही दिखाई दे रहे हैं। यही फरिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है कि हमने अवगुण नहीं देखना है। आज संसार में सबसे आसान काम क्या है? कौन बताएगा? सबसे आसान काम क्या है जो सारे कर सकते? दूसरे की बुराई मैंने आपको करके दिखाया। सबसे आसान काम मैंने आपको करके दिखाया। किसी के अवगुण गुण ढूंढना बहुत आसान, दूसरे के अवगुण ढूंढना, दूसरे की गलतियां ढूंढना, ये बहुत आसान काम। और दूसरा सबसे कठिन काम कौन सा है? सबसे कठिन काम कोई है? नहीं पता? आसान काम तो पता है, कठिन काम नहीं पता। हाँ जी, अच्छा देखना, कठाई का हाँ जी। अच्छाई, किसी की अच्छाई देखना। सबसे कठिन काम है अपनी गलती देखना। मैं तो ठीक हूं, मैं तो कभी कोई गलती नहीं करता हूं। दूर की नजर सबकी तेज है, नजदीक की नजर खराब है, इसको बाबा कहते। अपनी गलती देखना नहीं आता, दूसरे की गलतियां सारी दिखाई देती। मैं तो कोई गलती नहीं करता, सारी गलतियां इसकी हैं। पत्नी ढूंढती है पति में गलतियां, पति ढूंढता है पत्नी में गलतियां। सबसे बड़े दुश्मन है पति और पत्नी, फिर बाकी दूसरे नंबर पर सारे दुश्मन आ जाते हैं। जी, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है भाई जी जो आप कह रहे हैं। बाकी दूसरे नंबर पर आते हैं भाई है, बहन है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, बाकी दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर तो सारे अवगुण दूसरे के अंदर ढूंढने, अपने मैं मेरे में कोई अवगुण, मैं बिल्कुल एकदम कोई गलती नहीं करता, सारी गलतियां वही करती है बस। यदि किसी कमरे में 100 दीपक जल रहे हों और एक दीपक बुझ जाए तो हमारा ध्यान कहां जाता है? तो बुझ जाता है, उसी पर जाता है भाई। उसी पर जाता है। यही मनुष्य का स्वभाव बन गया। 100 गुण दिखाई दे रहे हैं परंतु वो नहीं दिखाई दे रहे, परंतु एक अवगुण 100 गुणों में एक अवगुण ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। 100 अच्छाइयां नहीं दिखाई दे रही, परंतु एक अवगुण दूर से ही दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव बन गया। अरे भाई उसकी 99 गुण देख लो ना, एक को छोड़ दो, इतना तो कर सकते हैं, परंतु नहीं। अब जो नहीं करेगा तो वो दुखी होगा। हम 100 गुण छोड़ देते हैं और एक उसकी कमजोरी पकड़ लेते हैं। लेकिन फरिश्ता ऐसा नहीं करता। फरिश्ता जानता है, क्या जानता है फरिश्ता? हर आत्मा मूल रूप से पवित्र है।
ये क्या हम जानते हैं कि हर आत्मा मूल रूप से पवित्र है? क्या हम ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हर आत्मा मूल रूप से पवित्र है। ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है भाई जी, 84 जन्म आत्मा पवित्र रहती है। नहीं नहीं भाई जी, राइट है। राइट है भाई। जन्म जन्म से राइट है तो कैसे राइट है, रॉन्ग है तो कैसे रॉन्ग है? बाबा ने कहा है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वो अलग बात है। बात यहाँ बताओ कि हर आत्मा मूल रूप से पवित्र है, ये समझाओ मुझे। भाई जी निराकार रूप में आत्मा पवित्र है भाई। मूल रूप है अनादि स्वरूप, और अनादि स्वरूप आत्मा पवित्र आत्मा, वहां उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। जब आत्मा मूल रूप परम धाम में है, मूल रूप में है, तो वो पवित्र है, तभी तो वो परम धाम गई है। और जब आत्मा परम धाम से इस संसार में आई तो उसके ऊपर ये धूल लगी। इस संसार में आने पर अवगुणों की, कमजोरियों की, विकारों की, बुराइयों की धूल चढ़ गई। क्यों चढ़ी है धूल? विकारों की धूल क्यों चढ़ी, कौन बताएगा? आत्मा कमजोर होने लगती है भाई जी, तो विकारों का धूल चढ़ जाता है। क्यों चढ़ी? किसी आत्मा नहीं चढ़ती। क्वेश्चन ध्यान से सुनो और जवाब दो। क्यों चढ़ी? भाई जी जन्म लेते लेते तो जन्म तो लेते आए, परंतु चढ़ी क्यों? शरीर समझने के कारण। सिर्फ शरीर समझने से नहीं होता। भाई जी विकारों में फंसी। क्यों आए विकार? शरीर उसका कारण है, शरीर में आने के कारण विकार है, पर तो खाली शरीर आने से तो नहीं होता ना। मेरा पर भी आ गया ना। अपना बना लिया आज थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। मुझे किसी के प्रति यदि विकार आ रहा है, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, चाहे मोह, वो क्यों आ रहा है? ड्रामा अनुसार आज मैं पहली बार नाटक करना है ना, मैंने पहली बार उस पर क्रोध करना है, तभी तो ड्रामा चलेगा। तो वो फिर क्रोध मेरे ऊपर करेगा। मैंने लोभ किया, मैंने मोह किया, मैं काम विकार में आया, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने आप को गिराया। एक ने तो पहल की ना, और जिसने पहल नहीं की उसने क्या किया? दोनों में से एक तो पहल करेगा और दूसरा क्या करेगा? स्वीकार करेगा। वो भी भाई जी वो उन विकारों को अपने जीवन में स्वीकार करेगा, लेगा। तो लेगा तो उसे फिर देना भी पड़ेगा। जब देना पड़ेगा तो उसके अंदर वो विकार जागृत होंगे।
एक ने देने दे करके अपने आप को बिगाड़ा, दूसरे ने लेकर के अपने आप को बिगाड़ा। और अब हमने ना लेना है और ना देना है, क्योंकि हमें एक लाइन पढ़ाई है। कौन सी लाइन है वो? सुख लो सुख दो, ना दुख लो ना दुख दो। कोई कुछ भी देने के लिए आए, हमने लेना ही नहीं। हमने किसी में अवगुण देखा, उसने अवगुण या बुराई मैंने देखी, अब वो मेरे जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा। वो बहुत लालची है, आपने देखा, वो बहुत लालची है। उसके घर मौज हो रही है, खूब खूब जो है ना रिश्वत लेकर ऐसा करके कर रहा। भैंस के दूध में, गाय के दूध में पानी मिला करके मौज कर रहा। अब वो अवगुण आपने उनमें देखा, अब वो अवगुण आपके अंदर आ गए। एक विकार और एक ये अवगुण देखना। अवगुण देखा तो धीरे धीरे आपको भी पैसों की जब दिक्कत आएगी, आप भी सोचेंगे आज मैं भी मिला देता हूं दूध में पानी। भाई जी अब तो ऐसा नहीं सोचेंगे। मतलब इसी को तो बाबा कह रहे हैं, किसी में अवगुण देखोगे तो वो अवगुण आपके जीवन में आ जाएगा। फरिश्ता जानता है कि हर आत्मा मूल रूप से पवित्र है, कमजोरियां आत्मा का स्वभाव नहीं, ये हाँ, देह एक का चीज स्वभाव कि है। जो आप कंपटीशन आज भी करते हैं बच्चों के लिए, फला का बच्चा ऐसा, फला का बच्चा, ये मन में चीज रहती है कशा। कमजोरियां आत्मा का स्वभाव नहीं, ये देह के कारण कमजोरियां आई हैं। वो केवल संस्कारों की धूल है, गंदी आदतों की धूल है। धूल हट सकती है, संस्कार परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हीरा अपना मूल्य कभी नहीं खोता। हीरे पर धूल पड़ जाए तो क्या हीरे की वैल्यू कम हो जाती है? नहीं होती। वो आत्मा पवित्र है, अवगुणों की धूल उसके ऊपर पड़ गई है, इसलिए फरिश्ता उस धूल को नहीं देखता, वो आत्मा को देखता है। वो इस धूल भरी देह को नहीं देखता। हीरा देखता है, आत्मा को देखता है। बाप दादा की शिक्षा, बाप दादा कहते विशेषता देखो, कमजोरी मत देखो। क्योंकि जिसे हम बार बार देखेंगे
वो हमारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। वो हम आत्मा की का हिस्सा, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। यदि हम हर समय दोष देखेंगे, यदि हम हर समय दोष देखेंगे, तो मन दोषों से भर जाएगा। वो बार बार बुद्धि को वो दोष दिखाएगा और जीवन का वो दोष हिस्सा बन जाएगा। यदि हम गुण देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे, तो हमारा मन गुणों से भर जाएगा। विज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क जिस बात पर बार बार ध्यान देता है, वही उसे अधिक दिखाई देने लगती। यदि हम केवल कमियां खोजेंगे, तो आपको हर जगह कमियां ही दिखाई देंगी। यदि आप अच्छाइयां खोजेंगे, तो हर जगह अच्छाई ही दिखाई देगी। तो वही मन का स्वभाव बन जाएगा। इसलिए दृष्टि बदलना सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, जीवन का विज्ञान भी है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, एक सफेद कागज पर एक छोटा सा काला बिंदु बना दिया जाए। अधिकांश लोग क्या देखेंगे? काला बिंदु देखेंगे, लेकिन पूरा सफेद कागज कोई नहीं देखेगा। यही हमारी दृष्टि बन गई है। एक छोटी सी कमी और हम पूरी आत्मा को का निर्णय कर देते। पूरी आत्मा का निर्णय कर देते। फरिश्ता ऐसा नहीं करता। वे पूरे सफेद कागज को देखता है, काले निशान को नहीं। परमात्मा हमें कैसे देखते हैं? सोचो, भगवान हमें कैसे देखते हैं?
क्या समझ में आया? भगवान हमें कैसे देखता है? हमारे पवित्र स्वरूप को देखता है भगवान। परम आत्मा हर आत्मा के संपूर्ण रूप को देखता है। संपूर्ण रूप भाई जी? संपन्न रूप, जैसे आप परम धाम में थे। वर्तमान में आप में क्या कमियां हैं इसको नहीं थे। यदि परमात्मा भी हमारी केवल गलतियां ही देखते तो क्या हम में परिवर्तन की आशा रहती? नहीं रहती। परम आत्मा हमारी संभावना देखते हैं। वे कहते हैं तुम देवता बन सकते हो। तुम फरिश्ता बन सकते हो। तुम विश्व परिवर्तक बन सकते हो। यदि परमात्मा हमारी विशेषता देखते हैं तो हमें भी हर आत्मा में वही संभावना देखनी चाहिए। हर आत्मा में वही संभावना देखनी चाहिए। फरिश्ते की दृष्टि, फरिश्ता जब किसी को देखता है तो वो नहीं सोचता कि ये बहुत क्रोधी है। नहीं, वो सोचता ही नहीं कि ये क्रोधी है। वे सोचता है इसके अंदर शांति का बीज भी है। वे नहीं सोचता ये बहुत अहंकारी है। वे सोचता है इस आत्मा में भी विनम्र बनने की क्षमता है। यही दिव्य दृष्टि है, यही शुभ भावना है, यही शुभ कामना है। आज का अभ्यास, आज से हर दिन कम से कम 5 लोगों की एक एक विशेषता लिखिए। अपने समीप के किन्हीं 5 लोगों की एक एक विशेषता, योग्यता, घर में, कार्यालय में, सेवा में, जहां भी जाएं, जो भी मिले
उसमें देखना है कि इस आत्मा में कौन सा गुण है। कमियां अपने आप छोटी लगने लगेंगी और आश्चर्य की बात, जिन लोगों के गुण आप देखना शुरू करेंगे वे भी धीरे धीरे बदलने लगेंगे। क्योंकि हम जिस ऊर्जा से देखते हैं हमें खुशी होती है, उमंग उत्साह बढ़ता है जब हमने किसी का गुण देखा। वही ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती। कर्म बंधन कटते हैं। आज का संकल्प, आज से मैं किसी की कमजोरी नहीं देखूंगा। मैं किसी की कमजोरी नहीं विशेषता देखूंगा। मैं दोष नहीं गुण देखूंगा। मैं आलोचना नहीं, मैं प्रेरणा दूंगा। मैं निर्णय नहीं शुभ भावना रखूंगा। क्योंकि दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है और यही फरिश्ता जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी इसकी हिंदी लिखित लिखित हिंदी है।